अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं इमरान सैयद आप सभी का इमरान सैयद। वही मुद्दा जहां पर आरिफ मोइन जिन्होंने शुरुआत की थी, गिलबर्ट हिल, एसआरए प्रोजेक्ट, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का यूटर्न। आरिफ मोइन भाई हमारे साथ में है, सॉरी, एक बार फिर रिपीट करूंगा। गिलबर्ट हिल एसआरए प्रोजेक्ट, जहां पर आरिफ भाई ने शुरुआत की थी, लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात की थी, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स ने अपनी बात रखी थी, पर अब उनका यू टर्न देखने नजर आ रहा है। आरिफ भाई क्या कहना चाहेंगे? आरिफ भाई सबसे पहले तो आपका स्वागत है टुडेज वॉइस में एक बार फिर। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे भाई और बहनों। आज आप लोग के बीच में कुछ बातें रखूंगा जिससे आप लोग के सामने एकदम आधे से ज़्यादा पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि भाई और बहनों, आज अपना इलाका जो है एक अच्छी तरफ बढ़ रहा है। तो उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है मेरे पहले इंटरव्यू के बाद में, उसके बीच में मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद बहुत से लोग जो है इससे जुड़ गए कि भाई पहला हमको हमारा घर पास कराना है, बात की बात बाद में करेंगे। लेकिन भाई और बहनों, इसी बीच में कुछ लोग, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग थे जो इलाके के एक्स नगर सेवक हो गए, फिर उसके बाद में इनकी मुंबई प्रेसिडेंट हो गई, और दूसरे जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग जो है ये स्कीम के विरोध में लगे हुए थे कि भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को वलगराया जा रहा है, ये स्कीम होएगी नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुमको तुम्हारे घर छीन लिए जाएंगे, तुमको उठाकर जो है बाहर फेंक दिया जाएगा। तो भाई और बहनों, सब में पहला मैं शुरुआत करूंगा 1200 करोड़ रुपए के घपले से, जो कि इन्होंने कुछ दिन पहले बंगीवाड़े में, हमारा इलाका है स्वीपर कॉलोनी, उसके बारे में ये बताया था कि भाई वहाँ पर 1200 करोड़ का घपला हो गया है। वो बात चली हफ्ता भर, वो बात ख़त्म हो गई। हफ्ते भर के बाद ही वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद में अभी 18 अगस्त को 18 अगस्त को कांग्रेस की जो एमपी और अभी की मुंबई प्रेसिडेंट है, उन्होंने 18 अगस्त को एसआरए में लेटर डाला है। ये लेटर एसआरए में डाला है 18 तारीख को, और उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर जो है बिल्डर अभी तक चेंज नहीं हुआ है, डेप्यूटी कलेक्टर को क्या राइट बनता है यहाँ पर एनेक्सर बनाने के लिए, डेप्यूटी कलेक्टर को क्या राइट बनता है कि वो लोगों के घर का सर्वे करने के लिए, और बाद में वगैरह वगैरह। भाई ये स्कीम फॉल्टी है, खाली 16 सोसाइटी को नोटिस मिली हुई है, 36 सोसाइटी थी टोटल। तो मेरे भाई और बहनों, अपने इलाके में 36 सोसाइटी है कि 40 सोसाइटी है या 50 सोसाइटी है? मेरे भाई और बहनों, बारी 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 सबका अच्छा काम होगा। लेकिन ये इनका यूटर्न देखो, 18 तारीख को लेटर डालने के बाद में, मुंबई प्रेसिडेंट का लेटर डालने के बाद में, जो दो लोग इलाके में गली गली घूमकर आप लोग को ये बोल रहे थे कि भाई ये स्कीम हो ही नहीं सकती है, ये पूरा झोल चल रहा है, ये स्कीम के बारे में फलाना ढिमाका। तो मेरे भाई और बहनों, आज वही लोग आप लोग को ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी ऑफिस पे आ जाओ, हमने 2 जन को बिठाया हुआ है, तुम पेपर जमा करो। तो मेरे भाई और बहनों, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो ना? क्या 7 से 10 दिन पहले गली गली घूमकर ये बोला जा रहा था क्या भाई हमने, ये स्कीम गलत है, स्कीम गलत है, स्कीम फ्रॉड है, एमएलए गलत कर रहा है, हम लोग गलत कर रहे हैं, फलाना आदमी गलत कर रहा है, डेप्यूटी कलेक्टर गलत कर रहा है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, यही एक दो आदमी थे इलाके के जो आपके बारे में सही सोच रहे थे। इनका बोलना था भाई अभी तक प्लान नहीं आया हुआ है, बिल्डिंग किधर बनेगी ये इन लोग नहीं बता रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मेरे को ये बताओ कि ये ऐसा 7 दिन में क्या हो गया? क्या इनको प्लान की बशारत हो गई? क्या हो गया? क्या प्लान इनके घर पे पहुंचाया गया? क्या भाई ये प्लान है? क्या इनको ये प्लान दिखाया गया कि भाई तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है, कितने बैग भर के पैसे मिलने वाले हैं तुम्हारे को? ऐसा प्लान तो नहीं आ गया ना तुम्हारे पास, जिससे लोगों को आज तुम खुद अपनी ऑफिस पे लोगों, एक वकील को बिठाकर ये कहा जा रहा है कि भाई तुम आओ और पेपर जमा करो।
तो भाई और बहनों, ये अपने को आंख खोलने की बात है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि ऐसे लोग 25 साल हमारे बीच में रहकर गए हुए हैं, जिन्होंने इलाके को बर्बाद कर दिया है। आज इलाका अच्छे की तरफ जा रहा है। हमको भी लगा कि भाई ये स्कीम में क्या होने वाला है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझकर जब पूरा स्टडी किया तो सबसे पहला ये हमको लगा कि भाई यहाँ पर लोगों के घर पहला पास हो जाना चाहिए। जो अपात्र घर है, जो मिसिंग घर है, वो पास हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने लोगों को डराया नहीं, लोगों को यही कहा कि भाई आप लोग को जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत है आप लोग आकर मेरे से मिल सकते हो। और मैं समझता हूँ कई सौ लोग इससे मेरे संपर्क में आए और मेरे को पूछे कि भाई क्या कैसा करना चाहिए। उनको मैंने ये बताया कि भाई क्या कैसा करना चाहिए, बल्कि मैंने ये नहीं कहा कि भाई स्कीम फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। मेरे भाई और बहनों, आज ये 18 तारीख को लेटर जाता है और उसके बाद में जो है इतना जल्दी, तो मेरे भाइयों इसके सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो बिक गया या तो डर गया। तो दो में से एक, अभी आप इनसे पूछो क्या भाई दो में से एक क्या हो गया? क्या तुमको खरीद लिया गया कि तुमको डरा दिया गया? अगर तुम्हारे पास कोई सही चीज है तो मैं आप लोग को वादा करता हूं, अगर इनके पास कोई सही चीज है तो मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है मैं ये स्कीम और ये बिल्डर के खिलाफ खड़े रह के मैं इनके साथ लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम आज 25 साल से करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी चीज है, इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला मुद्दा हो गया ये लेटर का, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला गया था ताकि बिल्डर के साथ जो है कुछ तालमेल हो जाए और इससे ये पता चल जाए कि भाई इलाके में कैसा क्या होने वाला है, बल्कि ये इलाके में नहीं इनके साथ कैसा क्या होने वाला है उसका पता इनको चलाना था। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सवाल मेरा इतना सा था, पर कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आरिफ भाई शॉर्ट में जी, शॉर्ट आंसर, किसकी बात कर रहे थे आप? बोला ना अभी कांग्रेस के जो लीडर थे मोहसिन हैदर, अशोक यादव, ये गली गली घूमकर जो है ये बोल रहे थे कि भाई स्कीम गलत है, स्कीम गलत है, स्कीम गलत है। ठीक है, दो नाम, काफ़ी लोग परेशान थे, लोग इस पे ऊपर उंगली उठा रहे थे। कुछ तो मेरे बाजू में खड़े होकर बोल रहे थे भाई मेरे को बोल रहा है उसके ऊपर, ऐसी इस कुर्सी पे नहीं बिठाई ये आई मीन टू से। तो आपको बता दूं कि दो नाम इन्होंने दे दिया। तो अब मैं आपको बता दूं कि कल टुडेज वॉइस से दो पोस्ट भी हुए थे, जहां पर आज कांग्रेस, मुंबई कांग्रेस में आज अंधेरी वेस्ट में आज जनता दरबार लगा था। ये बात उसी की कर रहे हैं, जहां पर हमने भी देखा कि मतलब एक वीडियो में बताया गया था कि इमरान भाई वो जनता दरबार नहीं है। अच्छा, वो ये बताने की कोशिश है बिल्डर को कि भाई देख इतने लोग मेरे साथ है। तो आज मैं पब्लिक को ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग को पेपर जमा करना है या पेपर बताना है तो खुद डेप्यूटी कलेक्टर आपके लिए बैठा हुआ है, कोई आम आदमी नहीं। एक डेप्यूटी कलेक्टर, एक पढ़ा लिखा रिकॉग्नाइज आदमी, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है कि भाई ये तुम्हारा घर पात्र करेगा, ये तुमको मदद करेगा, ये तुम्हारी सहायता करेगा। आज आप पूरी दुनिया में किसी के पास भी चले जाओ, ट्रंप के पास भी आप जाएंगे तो वो आपको डेप्यूटी कलेक्टर के पास ही भेजेगा, मोदी के पास जाएंगे तो वो भी आपको डेप्यूटी कलेक्टर के पास ही भेजेगा। तो कोई पैदल आदमी के बीच में मत जाओ, सीधा डायरेक्ट जो है आप लोग डेप्यूटी कलेक्टर के पास जाओ। हर सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ कवर किया था। टुडेज वॉइस ने तकरीबन, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आरिफ मोइन से आपसे शुरू किया था, आरिफ भाई से। दूसरा थे हमारे अमित साटम एमएलए, तीसरे थे अली भाई, चौथे थे शकील भाई, और एक बार फिर वापस से आरिफ भाई के पास में। मैं आपको बता दूं कि जो ये न्यूज़ जो चली थी उसमें वन साइडेड पब्लिक फेवर में हमने किया था, ना कि दो ऑप्शन में किया था। और ये बताने की कोशिश कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो पहले क्लियर कर लीजिए। और आरिफ भाई ने भी हमारे को रिक्वेस्ट की थी हमारे लाइव के माध्यम से। अगर आप देखोगे तो आज इफ़ एंड बट काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही है। हम वन साइडेड चलने के बाद आज काफ़ी लोग यू टर्न देखने मिल रहे। तो उसी पर जब वो पोस्ट देखने के बाद में आरिफ भाई मेरा गुफ्तगू भी हुआ था कि भाई किस तरीके, और काफ़ी लोगों ने कॉल किया था। तो इसमें काफ़ी सारे लूप पॉइंट्स हैं। हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आप करिए, जहाँ से जिस पे आपका भरोसा वहाँ से कीजिए। आरिफ भाई ने पहले दिन ही आपका अपने दिल्ली का दरवाज़ा खोल दिया था।
क्या बिना पैसे लिए बिना स्वाद के इस मामले में मैं करूँगा। इनके और भी मुद्दे आरिफ भाई ने आज लेके बैठे, वो भी जान लेते क्योंकि इन्होंने बताया नहीं मुझे, पर डॉक्टर राइटिंग है इनकी। आज भाई और बहनों देखो, हमारा इलाका कई साल से बसा हुआ है। कई जगह पे एसआरए स्कीम आई, मैं जुगली डोंगर की बात कर रहा हूँ। कई जगह पे एसआरए स्कीम आई, वो स्कीम जो है इनके कार्यकाल में ही चली थी। हम आते हैं सागर सिटी एसआरए के ऊपर। आज भाई और बहनों आपको पता है सागर सिटी में आज इनके 25 साल होते हुए सागर सिटी में कम से कम मैं समझता हूँ 100 से 200 घर जो खानदेसी मोहल्ले सदाबहार मोहल्ले में अभी भी मौजूद है, उनके डॉक्यूमेंट यूज करके वो सागर सिटी में लगाया गया और वो घर दूसरे को बेच दिया गया। तो मेरे भाई और बहनों, ये 100-200 लोग को आज आप मेरे को बताओ कि इनको घर कैसा मिलेगा। ऑलरेडी जब इनके जो डॉक्यूमेंट है वहां पर यूज हो गए, तभी तुमने क्या अपनी आंख बंद कर ली थी? हाँ, क्या वो 51,000 में जो 2 BHK फ्लैट आपने खरीदा वो तुम्हारे सामने आके खड़े हो गया था क्या? भाई यहां पर 100 से 200 लोग के घर के पेपर सागर सिटी की स्कीम में यूज किया जा रहा है। आज वो लोग के अभी सर्वे की बारी आएगी, वो बेचारे जब अपना डॉक्यूमेंट बताएंगे और उनको डिप्टी कलेक्टर ये बताएगा कि भाई आपको तो ये घर ऑलरेडी मिला हुआ है, तो सोचो वो गरीब आदमी पे क्या बीतेगी जिसको ये पता चलेगा कि भाई उसके सर से जो ये छत पहले ही छीन ली गई है। तो मेरे भाई और बहनों, ये सागर सिटी में ऑलरेडी हो चुका है और 100 से 200 लोग जो है उनका पेपर जो है यूज करके उनका घर किसी और को बेच दिया गया है। तभी इनको पता नहीं था कि भाई यहां पर गलत हो रहा है। उसके अगेंस्ट में तो कभी इन्होंने लेटर नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? और हमारी वर्षा गायकवाड़ जी आज ये स्कीम के अगेंस्ट में लेटर डाल रही है। इनका लेटर तभी क्यों नहीं गिरा जब यहां पर लोग घर से बेघर हो गए थे। गिलबर्ट हिल के लोग आज 20-22 साल से जो है अपना इलाका छोड़कर आज राम मंदिर में रह रहे हैं। कहां पर गए थे? तो आज ये बोल रहे हैं कि भाई तुमको उठा के दूसरी जगह फेंक देगा। तो वायरलेस पे जब रोड कटिंग हुई थी, जो नया रोड बना है, वहां के लोगों को मानपुर भेज दिया गया और दूसरी जगह भेज दिया गया। तभी तुमको याद नहीं आया था कि वो मोहल्ले के लोग हैं उनको यहां पर ही आजू बाजू बसाना चाहिए? लेकिन नहीं, क्योंकि तभी जो है तुम्हारा झोल चल रहा था, तो आप लोग की आंखें बंद थी, मुंह बंद था, सब कुछ बंद था। लेकिन आज जब तुम्हारा कुछ झोल नहीं हो रहा है तो गली गली घूमकर लोगों को भड़काने का काम करते हो। और उसके बाद में जब तुम्हारे डर, उनके डर से या उनके पैसे से तुम्हारी जबान बंद हो जाती है, तो आज अपनी ऑफिस खोल के दे देते हो क्या भाई आओ और यहां पर डॉक्यूमेंट जमा कराओ और यहां से मैं जो है देखूंगा तुम्हारे पेपर सही है क्या गलत है। तो भाई और बहनों, आज भी आप लोग को आंख खोलने की जरूरत है। और कॉटकॉन डेवलपर के पास जैसा 51,000 रुपये में नगर सेवक को घर दिया हुआ है, मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके साथ चलने राजी हूं। मैंने भी 51,000 का चेक बना के रखा हुआ हूं कॉटकॉन डेवलपर के नाम पे। क्या भाई मेरे को और साथ में हमारी गरीब जनता को, जो इलाके में लोग रह रहे हैं, उनको 51,000 रुपये में 2 BHK जैसा तुमने इलाके के नगर सेवक को दिया हुआ है, इतने लोगों की छत छीनने के उसके ऊपर, तो हमको भी ये 51,000 का घर इलाके की आवाम को और मेरे को सबको साथ में चाहिए। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा मोर्चा लेके मैं कॉटकॉन डेवलपर के पास जाऊंगा कि 51,000 रुपये में हम सबको भी घर चाहिए उसके लिए। अरे भाई अभी वापस एक बार, ठीक है आपने बताया, अब पॉइंट की बात करते हैं। ये जो सर्वे हो रहा है, आपके मुझसे सुनना चाहता हूँ, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर्वे बिल्कुल होना चाहिए। ये जो क्या सर्वे है, सुनिए, ये जो सर्वे है वो अपात्र घर के लिए हो रहा है। जिसके घर अपात्र है उसके घर के लिए हो रहा है। अभी दुबा में मेरे को एक भाई का फोन आया था, उसने ये कहा कि भाई ये सर्वे के अंदर जो है मिसिंग घर को इन लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आप लोग के मिसिंग घर का भी उसके अंदर समाधान निकलेगा और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो वो भी घर पास हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हमारी लड़ाई, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये सर्वे गलत नहीं है, ये सर्वे होना चाहिए। आप लोग के घर पास होना चाहिए। अगर घर पास होंगे तो ही हम आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। हमको अगर बिल्डर के साथ में जाना है तो भी हमको घर पास चाहिए, हमको बिल्डर के खिलाफ में जाना है तो भी हमको घर पास चाहिए। मतलब इतना साफ हो चुका है कि पहले आप पात्र अपात्र वाला जो किस्सा है वो खत्म कीजिए जी। जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, जो आपका एनेक्चर वगैरह बनना है, वो सब बात की स्टोरी है।
तो आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल चल रहा है सांता क्रूज वकोलो का, उसको देख के अंधेरी डोंगर गिलबर्ट हिल के जो लोग हैं यहाँ के, उनमें भी थोड़ा थोड़ा डर सा बैठा है। तो आपने देखा होगा। इमरान भाई देखो, एक चीज बोलता हूँ, ये चीज मेरे इलाके के लिए नवी नहीं है। शायद आपने वाकोला का देख लिया, लेकिन जाके अजमेरी मस्जिद के पास के एसआरए का भी तो देख लो। आज वहां पर ये खुद खड़े रहकर, नगर सेवक खुद खड़े रहकर लोगों को ये बोला था, भाई एग्रीमेंट कर लो, ये तो मेरे साथ गोटी खेला हुआ है। आज मेरे भाई और बहनों, इलाके के लोग गोटी खेल रहे हैं और ये लोग मजे कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको घर आज तक के नहीं मिला हुआ है। आज वो क्या बोलते हैं, जो बिल्डिंग रेडी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, आज वो इतने मजबूर हैं कि वो बेचारे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां पर कई सालों से पीछे पानी जमा हो रहा है, गंदगी जमा हो रही है, बीमारी के अंदर वो अपना टाइम निकाल रहे हैं। और ऐसे लोग आकर जुगली में ये बोलते हैं कि भाई ये स्कीम फ्रॉड है। तो मेरे भाइयों, इनसे ये कहो कि भाई जो स्कीम तुमने चालू कराई है वहां पर जाके मेहनत करो। जो स्कीम सागर सिटी, जिसके अंदर आज 100 से 200 लोग के पेपर वापर लिए गए, उसको सही कैसा कर सकते उसकी फिक्र करो, क्योंकि ये सब तुमने कराया हुआ है, ये सब तुम्हारी देन है। तो ये सब चीज को सही करो, और जो जहां पर एसआरए बनने जा रहा है वहां पर लोगों की मदद करो, लोगों को भड़काने का काम मत अरे करो। भाई, 2-4 सवालों के मतलब, क्योंकि आपके पेपर वर्क और एसआरए वगैरह से काफ़ी पुराने रिलेशंस रहे, तो आप ही बता सकते हो। अरे भाई, सब कुछ बात ठीक हो गई है कि मतलब आपने बोला पात्रा का किस्सा अलग क्लोज आउट कर दो। ये जो टेंट वगैरह लगा है बेहतरीन, आपके अच्छे के लिए लगा है। अभी तक तो ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके लिए, कि मतलब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ इश्यूज उसके अलावा। अरे भाई, यहाँ पर इसको खत्म करते हैं इमरान भाई। पहला, आज मेरे भाई और बहनों, इलाके में एनेक्सर आके कम से कम 15 से 18 साल हो गया है। कितना हो गया है? 15 से 18 साल हो गया है। उसके बाद में एनेक्सर में जितने लोग एलिजिबल और पात्र थे, उसके अलावा मैं नहीं समझता हूं कि 10 लोग भी एक्स्ट्रा पास हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो जगह मालूम नहीं थी, बहुत से लोगों को, और ये भी नहीं मालूम था कि भाई ये कैसा करना है। लेकिन आज अपने पास खुद डिप्टी कलेक्टर आके बैठा हुआ है अपने इलाके में, तो ये हमारा काम है कि हम उनके पास जाकर अपने घर का समाधान ढूंढ ले, अपने घर को पास करा के ले ले। अरे भाई, अपात्र जो है वो आपको लगता है 100% यहाँ पे पात्र होगा और सभी को घर मिलेंगे? इमरान भाई, 2011 का जो जीआर है उसके अंदर 99% लोगों के घर पास हो जाएंगे। और वापस से मैं आपको बोल रहा हूँ, 99% लोगों के घर पास हो जाएंगे। और उसके अंदर अगर किसी का घर फेल किस वजह से होता है, अगर वो जेन्युइन है कि हाँ भाई उसका ये घर है और लेकिन कुछ उसके वजह से वो फेल हो रहा है, तो मैं खुद उसकी मदद करूंगा उसका घर पास कराने की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे मैं जेन्युइन डॉक्यूमेंट के थ्रू आप लोग के घर पास करा के दे सकता हूँ। तो अरे भाई, ये जो प्लान है ये कौन बना रहा है? कांग्रेस पार्टी बना रही है, बीजेपी बना रही है, एमआईएम बना रही है, शिवसेना बना रही है, कौन बना रहा है ये? देखो इमरान भाई, आपके पास बहुत सारा तजुर्बा है। हाँ, पार्टी सब एक जगह पर, अच्छा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो शिवसेना हो, सही है। आज कोई लोग अगर ये पार्टी इलाके का भला सोच रही है, सही है, तो ये इलाके का भला कैसे हो सकता है? स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे। हमारे पास एक अथॉरिटी है, एसआरए है। हमारा काम है कि हमको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एसआरए में आरटीआई डाल दो कि भाई यहाँ का प्लान क्या है और यहाँ पर कैसा होगा। आज मेरे भाइयों, हमारे इलाके में सिर्फ घर पास होने का काम चल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और आप लोग को आज ये इंटरव्यू में एक वादा कर रहा हूँ आप लोग से कि आप लोग का घर पास होने के बाद, जब तक का बिल्डिंग का प्लान नहीं आ जाता, आप लोग के बिल्डिंग का प्लान नहीं आ जाता, इंशाल्लाह मैं एक एक्स्ट्रा घर टूटने नहीं दूंगा। मैं आप लोग को वादा कर रहा हूं, जब तक का इलाके में बिल्डिंग का प्लान नहीं आ जाता, हम लोग एक भी घर टूटेगा नहीं। पहला प्लान आएगा, घर टूटा तो वो मैं बना के दूंगा, और उसके आगे मैं आके खड़े रहूंगा कि भाई पहला प्लान जमा करो, उसके बाद घर तोड़ने का काम करो। ऑपोजिट में आप जानते हो एमएलए अमित साटम जी है, जो सबको कॉन्फिडेंस, पूरी दुनिया की कोई भी ताकत रहे इमरान भाई, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये पूरी जुगली जानती है कि जब मैं लड़ाई करने पे उतरता हूं तो मैं किस हद तक जाता हूं।
मैं बीच में कहां पर भी नहीं रुकता हूं, ये सबको मालूम है। तो मैं लड़ाई पहले छेड़ता नहीं हूं, अगर वो लड़ाई छिड़ गई तो मैं उसमें रुकता नहीं हूं। मेरे भाई और बहनों, मेरे पास कोई यू टर्न नहीं रहता है, सिर्फ मकसद रहता है कि भाई मैंने ये मकसद को ठान लिया हूं और इंशाल्लाह वो मकसद को मैं पूरा करके रहूंगा। अरे भाई, अभी लोगों को जो अभी लोगों के लिए अगर आप देखोगे तो आरटी एक्टिविस्ट है, जो कुछ लोग जो है फेवर की बात करें, कुछ गुमराह करने की बात करें। उसके अलावा कुछ एरिया में जो एडवोकेट्स लोग हैं वो रहवासी है, पर वो वहाँ पर रह के वो रहवासी की बात नहीं कर रहे, वो एडवोकेट गिरी, क्योंकि वो एडवोकेट है तो लॉ की बात कर रहे हैं और अलग अलग अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। तो उनका क्या किया जाए? काफ़ी लोग मिसगाइड देखो कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ इमरान भाई, एमनेस्टी स्कीम हो गई, फिर अभय योजना हो गई, यानी जो कुछ भी है, देखो हर चीज़ हर जगह फिट है, सही है। कोई लोग अभय योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग अभय योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो उसका फ़ायदा ले लो। लेकिन ये दो चीज़ के अलावा भी हमारे घर पात्र हो सकते हैं। जिनके घर अपात्र है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके घर पात्र करो। ये जो स्कीम है, ये एक नाम दिया गया है क्या भाई, जो लोग मर गए हुए हैं और जिन्होंने घर खरीदा हुआ है, आज भाड़े का चेक जब रिलीज होगा तो मेरे को बताओ किसके नाम पे होगा? जिसका नाम एनेक्सर में है उसी के नाम पे होगा। अगर वो दुनिया में नहीं है तो वो चेक बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई अभय योजना का फायदा उठाकर, एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाकर आप लोग जो है वो जगह पे अपना नाम चढ़ा के ले लो, ताकि वो भाड़े का चेक जो है डायरेक्ट आप लोग के नाम पे आवे। ठीक है, तो बहरहाल इस लाइव के माध्यम से जो भी एडवोकेट्स वगैरह आपके हैं, जो भी है, नहीं, एडवोकेट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, उनको अच्छी नॉलेज है, हाँ। तो वो नॉलेज को आप लोग शेयर करो और इलाके के लोगों का फायदा कीजिए। काफी एडवोकेट जो एरिया में आए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, टुडेज वॉच भी रिक्वेस्ट करता है कि मतलब आप जरा लोगों के समर्थन में लीजिए, उनके जो भला हो रहा है उसके लिए। जिस तरीके से ये सभी लोग खड़े हैं, आप भी एक बोलते हैं मीनार हो, आप गाइड कीजिए और लोगों का काम कीजिए। अरे भाई, दूसरे और भी काफ़ी सारे मुद्दे आज लेके और मेरे भाई और बहनों, देखो हमारे पास जो लड़ाई के मुद्दे हैं, बिल्डर से हमको जिस मुद्दे पे लड़ना है वो मैं आपको बताता हूं। क्या हम लोगों को लड़ना है बिल्डिंग की क्वालिटी को लेकर। आज इलाके में जो एसआरए हो चुका है, जैसे सागर सिटी हो गया, अजमेरी मोहल्ला हो गया, फिर डोंगर की ये बिल्डिंग हो गई। देखो रईस भाई ने ऊपर डोंगर पे अच्छी बिल्डिंग बनाया हुआ है, जो नवाज भाई लोग सब रहते हैं, वो बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन वहां पर ही आप देखो नीचे सागर सिटी की जो बिल्डिंग है, आज उसका क्वालिटी कंस्ट्रक्शन देखो। मेरे भाई और बहनों, झोपड़े जो है 30 लाख में बिक रहे हैं और वहां पर 25-26 लाख रुपए में कोई घर नहीं ले रहा है। तो आज हमने घर इसलिए तो झोपड़पट्टी से बाहर नहीं निकलने की सोची थी कि हमारे घर का भाव कम हो जाए। तो ये सब चीज हमको देखना है, हमको बिल्डर से ये लड़ाई लड़ना है क्या भाई, हमको कंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से अच्छा करके चाहिए। जैसा तुम्हारा सेल टावर बनना चाहिए वैसा ही हमको हमारी रिहैब बिल्डिंग बनकर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारी लड़ाई होना चाहिए। अगर हमारे कोई एक भाई का घर पास नहीं हुआ है मोहल्ले के अंदर, उसका घर पास कराने की हमारी लड़ाई होना चाहिए। हमारी लड़ाई हमारे रोड सही होने के लिए होना चाहिए। हमारी लड़ाई हमारी इबादतगाह के लिए होना चाहिए। हमारी लड़ाई जो है हमारे इलाके में हॉस्पिटल के लिए होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये सब चीज का वक्त आएगा। वो वक्त कब आएगा? जब हमारे सामने प्लान आएगा। तो प्लान अभी जैसा ही सामने आता है, हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई हमको घर जो है जुगली के कौन से कोने में मिलने वाला है। और साथ ही साथ में मैं आपको वापस बोल रहा हूं, हमको बिल्डर से ऐसा घर लेना है कि जिसकी कीमत कम से कम 70 से 80 लाख रुपया होना चाहिए। आज हमारा इलाका जो है अंधेरी स्टेशन के बाजू में है। हमारा इलाका जो है एयरपोर्ट से एक 15 मिनट के रास्ते के ऊपर है। हमारे इलाके के बाजू कूपर हॉस्पिटल है। हमारे इलाके के बाजू दूसरे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमारे इलाके के बाजू एयरपोर्ट की जगह है। हमारे इलाके के बाजू जेवीपीडी स्कीम है। तो मेरे भाई और बहनों, हमारी लड़ाई ये होना चाहिए कि हमको जो घर मिले वो कम से कम 70 से 80 लाख रुपए का फ्लैट होना चाहिए। तब हमको लगेगा कि भाई हमारा फायदा हुआ है। और हमारी लड़ाई ये होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये लड़ाई के अंदर भी आप लोग को मैं वादा करता हूं कि मैं सबसे आगे रहूंगा। जब बिल्डिंग बनने का काम होगा, उसका क्वालिटी कंट्रोल और उसकी चेकिंग, और बिल्डिंग हमारे रहने लायक और उसकी वैल्यू 70-80 लाख रुपया होगी क्या नहीं, है मैं आपको वक्त वक्त पे बताते रहूंगा। अगर जहां हमको लगा कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, इंशाल्लाह पूरा जुगली
एक साथ होकर वहां पर धरना प्रदर्शन करेगा ताकि हमको भी हमारा हक अच्छे से मिल सके। ठीक है, यहाँ पर दो जन ने सवाल किया है। एक तो मैं अनवर मंसूरी भाई आपको बता दूं कि आपने जो लिखा है यहाँ पर, लोगों को बताओ पास कैसे किया जाता है, पेपर कमी क्या है। तो आरिफ भाई ने पहला जो लाइव किया था उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट किया था। दूसरा हुसैन भाई ने डाला है कि मतलब राजनीतिक लड़ाई ना हो, मतलब लोगों के हित के लिए, सिर्फ लोगों की पात्र कैसे हो उसके परेशान ना हो। ठीक है, उससे रिलेटेड भी आरिफ भाई का जवाब है एकदम साफ साफ दोनों लाइव पर कि मैं खड़ा हूँ और इन्होंने ये बताया कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। पॉलिटिक्स जो आपने लिखा है कि पॉलिटिक्स राजनीति ना हो, तो इन्होंने अभी फिलहाल पॉलिटिक्स का जोड़ा इलेक्शन के बाद उतार दिया है, तो ये सही बात है। तो अभी फिलहाल ये सोशल काम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एक ये दूसरा, एक आखिरी मेरा, और फिर आप अपनी बात रख सकते हो। जितने भी लोग हैं, चलो ये पात्रों जो नए प्रोजेक्ट्स वापस शुरू हो जाएगा, ये लोग अभी इसके फेवर में, अगर देखा जाएगा तो ये लोग अभी फेवर्स में आ गए काफ़ी। अगर पहले ने अपने लोगों ने माइंडसेट भी चेंज कर लिया है और सब अभी इस बनने के हक में। सिर्फ उनके जो क्वेश्चन है कि अब डेवलपर कौन है, माई बाप कौन है, बनाएगा कौन, प्लान्स क्या है, XYZ वगैरह। पर एक हमारा सवाल है कि सभी को ये जहाँ पर भी गिलबर्ट हिल के, इनको वापस से शिफ्टिंग यहीं पर मिलेगी बनने के बाद, इनका घर यहीं पर होगा, या इनको कहीं शिफ्ट करके मतलब हटा दिया जाएगा, फिर उस पर राजनीति हो जाएगी और पॉलिटिक्स के लिए एरिया को इमरान डिवाइड भाई कर दिया जाएगा इस तरीके से। देखो, मैं फिर वापस से दोहरा रहा हूँ, सबसे पहला हमारा काम है कि हमको घर पास करा के लेना है। दूसरा हमारा ये काम होगा क्या भाई, हमको प्लान देखना है क्या भाई, अब घर पास हो गए, अब बिना घर तोड़े पहला हमको प्लान बताओ क्या भाई हमको घर किधर मिलने वाला है। तो मेरे भाई और बहनों, जैसा प्लान सबमिट होगा उसके अंदर ये साफ हो जाएगा कि यहाँ पर कितने फ्लैट बनने वाले हैं, क्या भाई बिल्डर 5,000 फ्लैट बना रहा है कि 7,000 बना रहा है कि 10,000 बना रहा है कि 2,000 बना रहा है। हमारे जितने घर पास हुए हैं, अगर उससे बिल्डर कम बना रहा है तो हमको ये सोचना पड़ेगा भाई बिल्डर हमको किधर और भेजने वाला है। लेकिन जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसके बारे में हमको सोचना नहीं है। आज जो चीज़ हमारे सामने है हमको उसके बारे में सोचना है। और इंशाल्लाह यहाँ पर जितने लोग रहते हैं और जितने लोग एलिजिबल होंगे वो सबके सबको इंशाल्लाह जुगली के अंदर ही एक साथ सबको घर मिलेगा और इंशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई हमसे बात करने के लिए। आरिफ भाई, आपके कुछ मुद्दे हैं तो आप अपनी बात रखिए। नेगेटिव मैं बचे वर्षाताई गायकवाड़ से और कांग्रेस पार्टी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को अगर लेटर डालना है तो उन लोगों के खिलाफ में डालो जिसने जो है इलाके जुगली को घर से बेघर किया हुआ है। आप लोग ने आज तक के आमीन पटेल जो MLA है उनके खिलाफ में लेटर नहीं डाला क्या भाई? आज इतने साल हो गए ये घर तोड़ के तुमने यहाँ से 80 करोड़ 90 करोड़ रुपया लेके चले गए और यहाँ की आवाम को कभी पूछने नहीं आए। आज R14 में जितनी बार भी तकलीफ आती है तो ना इलेक्टेड लोग जाते हैं ना सिलेक्टेड लोग जाते हैं, सिर्फ मैं जाता हूँ और उनका काम करके आता हूँ। क्यों? उनको घर से बेघर करने के बाद 80 करोड़ 90 करोड़ इलाके से लेके चले जाओ और बाद में उनको पूछते तक नहीं हो तुम लोग। हाँ, वर्षाताई गायकवाड़ ने कभी इसके खिलाफ में लेटर नहीं डाली कि भाई आमीन पटेल को 80 करोड़ 90 करोड़ रुपया कैसा मिल गया? वर्षाताई गायकवाड़ ने कभी इसके खिलाफ में लेटर नहीं डाली कि भाई नगर सेवक को 51,000 में सागर सिटी में घर कैसा मिल गया? वर्षाताई गायकवाड़ ने इसके पहले कभी लेटर नहीं डाले कि भाई यहाँ पर जो है स्कीम इतने सालों से बंद है, इतने घर पूरे जुगली में इतने 100 लोग जो है घर से बेघर है, बिल्डिंग इनकम्प्लीट पड़ी हुई है, वहाँ पर भी लोग जो है बिना पानी के बिना मीटर के बिना लाइट के अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। इसके लिए तो कभी वर्षाताई गायकवाड़ ने लेटर नहीं डाला। हाँ, लेकिन जब आज इलाके में लोगों का घर पास होने जा रहा है तो उसके ऊपर आके ये सवाल उठा देते हैं और 7 दिन के बाद ही लोगों को भड़काने के बाद 7 दिन के बाद ही अपनी ऑफिस खोल देते हैं, भाई यहाँ पर आके अपने पेपर दिखाओ और फिर पेपर जमा कराओ। तो ये बहुत शर्म की बात है। यहाँ पर जो है एक बचपन में हम लोग को है ना, एक जब मैं KG के अंदर था ना तो तभी वहाँ पर एक वो पोइट्री टाइप चलता था, वो मैं आपको सामने बोलना चाहूँगा कि एक कौवा प्यासा था जंगल जंगल फिरता था, उसको मिला एक घड़ा, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी और ख़त्म हो गई हमारी कहानी। तो मेरे भाई और बहनों, इनका भी यही हाल है। इन्होंने आज जुगली को एक घड़ा समझा हुआ है जिसके अंदर इनको पानी दिख रहा है, तो ये अपनी हरकतों से उसमें जो है पत्थर डालते जा रहे हैं
ताकि वो पानी ऊपर आवे, ये पानी पिएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन। तो मेरे भाई और बहनों, ये सब चीज को समझो, अपने इलाके में एकता बनाए रखो, किसी को भी मत आने दो। अगर तुमको लगता है मैं गलत हूं, मेरे को भी मत आने दो, कोई लीडर को बीच में मत आने दो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या XYZ पार्टी का हो। आप लोग अपने घर पास कराओ, उसके बाद में घर पास होने के बाद में आप लोग की जितनी भी लड़ाई रहेगी वो आप लोग के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा। और वो लड़ाई जो है आप लोग के हक के लिए होगी, आप लोग के फायदे के लिए होगी, ना कि वो मेरे फायदे के लिए होगी। और आप लोग को फिर से एक वादा करता हूं, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी में मरते दम तक 51,000 का फ्लैट मेरे नाम पे आप लोग को कभी नहीं दिखेगा इंशाल्लाह। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया आपने, एक कविता सुनाकर और गाकर। तो ठीक है, वो कविता जो है, सॉरी, इधर पे एक कौवा नहीं था, यहाँ 2 कौवे थे जो इलाके में घूम रहे थे, मैंने एक ही कौवा बोला, 2 कौवे प्यासे थे। डायरेक्ट पॉइंट आउट कर दिया हाँ। है आरिफ भाई ने। और ये जो पॉइंट आउट आप जानते हो कांग्रेस पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं के बारे में थी आरिफ भाई। तो बहरहाल टुडेज वॉच भी सभी मेरे व्यूवर्स हो और गिलबर्ट हिल के लोग हैं, जैसे SRA के इसमें जितने हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करता है कि सबसे पहले आप और पात्र वाला जो मामला है वो पात्र कर आप दीजिए। लोग के चैनल के माध्यम से एक और चीज बोलना चाहूंगा कि खानदेसी मोहल्ले और सदाबहार मोहल्ले के लोगों को कि आप लोग जाग जाओ। आप लोग अपनी मेन लड़ाई आप लोग की है, क्योंकि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो सागर सिटी में यूज़ किया गया है। हम लोगों को अभी ये देखना है कि आप लोग का हक आप लोग को कैसा मिल सके। इंशाल्लाह 8-10 दिन के बाद में, या 10 दिन 4 या 5 तारीख के बाद में मैं खुद आप लोग के इलाके में आऊँगा। और इंशाल्लाह जहाँ पर भी आप लोग को मेरी ज़रूरत लगेगी आप लोग मेरे को बोलना, मैं आप लोग के साथ खड़े रहूँगा। अगर आप लोग का घर सागर सिटी में बिका हुआ है तो इंशाल्लाह वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को वापस मिले। लेकिन मैं उसके लिए भी तकलीफदायक रहूँगा, क्योंकि वो खरीदने वाले भी जो है वो बेचारे अपने ही लोग होंगे जो वो घर को खरीदे होंगे। तो आप लोग जाग जाओ, आप लोग अपना सब डॉक्यूमेंट सही तरीके से निकाल के रखो और आप लोग चेक करो क्या भाई कहीं सागर सिटी के अंदर तुम्हारा नाम भी आ गया और किसी और का फोटो लग के जो है उसने घर नहीं ले लिया है। तो मेरे भाई और बहनों, इनके कार्यकाल में ये सब काम हुआ है, लेकिन अभी हम लोग को समझ आ गई है। इंशाल्लाह कोई भी जुगली, गिलबर्ट हिल, वारलेस, अमन, आकाश, आशियाना, जनता मिलाप, जितनी भी सोसाइटी है, किसी के साथ भी इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। उनको उनका हक मिलकर रहेगा और आप लोग का हक मिलने तक इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहूंगा। मैं तो इनके पुराने घर पे गया नहीं, पर मेरी जानकारी के मुताबिक शायद इनका भी एक पुराना घर है ना, आशियाना, इनका जो पुराना आशियाना वहीं पर है। तो खुद की नहीं, अपने परिवार मतलब जो राशन कार्ड में नहीं, पूरे गिलबर्ट हिल की बात कर रहा हूँ जी। तो एक परिवार अपना समझकर ये सबके साथ में खड़े रहने की बात कर रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इनका हेल्प चाहिए नहीं चाहिए। नहीं तो आपके पास काफ़ी नेता है, आपके एडवोकेट्स है वगैरह, जहाँ से आपको हेल्प मिल सके आप ले लीजिए। पर एक बंदा आप ही के बीच में ही है जिसने अभी तक यू टर्न नहीं लिया। शुरुआत इन्होंने किया था, भले ये किसी के भी साथ में हो। इनका क्या स्वार्थ, इमरान भाई, साथ और स्वार्थ की बात ही नहीं है, इलाके के लोगों का काम होना चाहिए। अब कौन किसके साथ में है, ये जो 7 दिन में यूटर्न मार लेते उनको पूछना चाहिए आपको जाके कि भाई थोड़े दिन पहले आप लोग इतना नेगेटिव जा रहे थे और आज आप लोग बोल रहे डॉक्यूमेंट जमा करो। तो ऐसा क्या हो गया कि भाई अभी डॉक्यूमेंट जमा करने का वो आ गया। इंशाल्लाह ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ये जो आपके सामने ना डरेगा ना बिकेगा। आज जो स्टेटमेंट दे रहा है इंशाल्लाह मरते दम तक यही स्टेटमेंट देगा। 7 दिन के बाद मेरा स्टेटमेंट बदली नहीं होगा, मैं हक के साथ रहूंगा और आप लोग के साथ रहूंगा। और टुडेज वॉच ने भी जो लाइन पकड़ा है कि लोगों के लिए काम करेगा, जिसमें अभी तक हमने किसी से पैसा नहीं लिया, क्या इनका न्यूज़ दिखाना उसका न्यूज़ दिखाना, बहरहाल लोगों के हित का बात है। तो टुडेज वॉइस भी लोगों के लिए खड़ा है। कोई भी RT एक्टिविस्ट हो, एडवोकेट हो, XYZ जो अपनी बात रखना चाहता है वो भी अपनी बात रख सके, ताकि उसके जवाब आपको ऐसे दिग्गज लोग जो है वो दे सके और पता चले कि वाकई में आपके जो एडवोकेट्स हैं वो भी आपके साथ में सही से खड़े या नहीं खड़े, और RT एक्टिविस्ट भी खड़े या नहीं खड़े। पर जो भी आपके एरिया में एडवोकेट्स वगैरह उनकी भी मदद लीजिए, वो आपको सही राय दिखाएंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच आरिफ भाई हमसे बात करने के लिए। एक आखिरी लास्ट लाइन आपका कुछ हो, लास्ट पंच? बस लास्ट पंच यही है कि अभी 15 तारीख के बाद से मैं हर इलाके में घूमूंगा और जहाँ पर भी जो लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है
वो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हो। 15 तारीख के बाद में मैं इलाके में घूमना चालू करूंगा, क्योंकि 15 तारीख तक मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के पेपर जमा हो गए रहेंगे, और कुछ लोगों के जिनके नहीं जमा हुए रहेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इंशाल्लाह मैं खुद वहाँ पर रहूँगा। और जो ग्रीन गेट का कट्टा है, मैं ये कोशिश करूँगा कि वहाँ पर भी जो है हफ्ते में 2 दिन 2 से 3 घंटा वहाँ पर बैठ के अपने इलाके वालों के पेपर देखूँ और उनको समझाऊँ कि भाई ये चीज़ नहीं, आप लोग का घर जो है ऐसे पास होगा। और डरने की, घबराने की मेरे भाइयों कोई ज़रूरत नहीं है, अफरा तफरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ध्यान में रखना, अल्लाह हमारे साथ है और इंशाल्लाह किसी का भी बुरा नहीं होगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए आरिफ भाई, थैंक्स अ लॉट। सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस ध्यान रखना, 2 कौवे से बचो, नहीं तो फिर से तुम्हारा वही हाल होगा, ये पानी पिएंगे निकल जाएंगे और घड़े के अंदर सिर्फ पत्थर रह जाएगा। तो उनसे बचो और अपने आप को भी बचाओ, और इलाके के भले के लिए हमको काम करना है एक साथ आकर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हमने अब तक पहुंचाई है आरिफ भाई के थ्रू, या जो भी इन्होंने कहा है, ठीक है, इनकी पर्सनल रही है। जनता दरबार काफ़ी एरियाज़ में लगी हुई है। हम भी चाहेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसी दरबार लग रही है, फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की, आप जाइए ज़रूर वहाँ, उनकी भी मेंटालिटी देखिए, पढ़िए, पर समझदारी से आप स्टेप्स लीजिए, क्योंकि ये आपका एक ही बार बनने वाला मकान है। एक बार ये गया सो गया। हिस्ट्री शुड नॉट बी रिपीटेड, जो आपके साथ में पहले हुआ है या उसके आसपास के लोगों के साथ में हुआ है। अब जो हुसैन भाई, आपका जो क्या है, जो कैंप लगा है, अगर पेपर नहीं जमा हुआ और बाद में सारे एक्सपर्ट कराएंगे, अच्छा ये एक जवाब, अगर पेपर जमा हुआ है, आरिफ भाई लाइव खत्म होने से पहले एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा, क्या SRA का अगर जो कैंप्स वगैरह लगे हैं, पेपर वगैरह प्रॉपरली अगर जमा नहीं होता है, तो वहाँ के जो एक्सपर्ट्स है, SRA के एक्सपर्ट्स है, वो मदद करेंगे? मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपका पेपर सही तरीके से जमा नहीं भी हुआ है तो हमारे दरवाजे बंद नहीं हो गए हैं। ये चीज़ कई सालों तक चलेगी और इंशाल्लाह आप लोग का घर आप लोग को पास होकर ही मिलेगा। आप लोग थोड़ा भी टेंशन मत लेना। आप लोग का अगर कुछ गलत भी जमा हो गया है तो मैं आप लोग के साथ में हूँ, आप लोग मेरे को बताना, इंशाल्लाह मैं आपको सही करके दूंगा, क्योंकि आज 15 से 20 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और इसकी नॉलेज मैं समझता हूँ इलाके में बहुत से लोगों को होगी, लेकिन मेरे को भी इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। जो सवाल था ये भी एक बार फिर हुसैन भाई का, हमारे सबसे अलर्ट व्यूअर है हुसैन भाई, जब भी टुडेज लाइव पर आता है वहाँ से हुसैन भाई भी आ जाते हैं। हुसैन भाई, इस लाइव के बाद हम आपके दहलीज पर वहाँ पर आपके बोलते हैं दुकान पर नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, और जो नॉलेज इन्होंने जो दिया है वो आपके एरिया के लोगों तक पहुँच सके। व्यूवरशिप वगैरह लेना है वगैरह हमारा कोई काम नहीं है, बस ये भी एक खिदमत है जो हम कर रहे हैं, और ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।